हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंजलि फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट। आज हिस्ट्री का 12th क्लास का एग्ज़ाम था। देखते हैं इसके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट रिगार्डिंग हड़प्पन स्क्रिप्ट? दिस स्क्रिप्ट वॉज अल्फ़ाबेटिकल, ये इनकरेक्ट है। इट वॉज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भी इनकरेक्ट है। दिस स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डेसिफर्ड सो फार, ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। दिस स्क्रिप्ट हैज़ अ फ्यू साइंस और सिंबल, फ्यू नहीं थे, बहुत से साइंस थे और सिंबल्स भी ज़्यादा थे। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन द टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लव हैव बीन डिस्कवर्ड? ऑप्शन सी अगेन, बनावली एंड चौलिस्तान, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, two statements have been given below as assertion and reason. Assertion देख लेते हैं। Buddhism grew rapidly both during the lifetime and after the death of Buddha, ये correct है। Many people were dissatisfied with existing religious practices and confused by rapid social changes taking place around them, ये reason correct हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ से correct हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, consider the following statement regarding Jainism and choose the correct option. The cycle of birth and rebirth is shaped through karma, ये correct statement है। There is a need to renounce the world, ये भी correct है। Worldly existence is necessary, ये incorrect हो जाएगा। Principle of अहिंसा is important, ये भी correct है। So यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मगध इज़ फ्रॉम पटना, अवंती उज्जैन में है, और गंधार कांधार एंड कौशल अयोध्या। सो यहाँ से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रभावती गुप्त इज़ बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स? वाइफ ऑफ अशोक एंड प्रमोटर ऑफ बुद्धिस्ट संघ, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वीन ऑफ मौर्यन एम्पायर एंड प्रमोटर बुद्धिज्म, ये भी इनकरेक्ट है। वाइफ ऑफ समुद्रगुप्त एंड पोएट ऑफ गुप्त एरा, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड एंड वाइफ ऑफ वकटक किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये पिक्चर कैलाशनाथ टेम्पल की है, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। विजुअली इम्पेयर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कैलाशनाथ टेम्पल इज लोकेटेड? महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अल-ब्रूनीज मेजर वर्क किताब उल हिंद इज सिग्निफिकेंट फॉर इट्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द प्राइमरी एम ऑफ दिस वर्क? promote Islamic teaching, map geographical location, critique cultural tradition, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट इंडियन कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, throughout his extensive travels, Ibn Battuta was able to explore unfamiliar cultures and societies. Which of the following competencies did he most likely develop? ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, कल्चरल कॉम्पिटेंसी एंड स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉलोनल कॉलिन मैकेंजी आर करेक्ट? द रूइंस ऑफ हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट इन 1800 बाय हिम, ये करेक्ट है। ही वॉज एन ऑफिशियल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी करेक्ट है। ही प्रिपेयर्ड द फर्स्ट सर्वे ऑफ मैप ऑफ साइट्स, ये भी करेक्ट है। ही रिसीव्ड इंफॉर्मेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर फ्रॉम द द्वारते बबूसा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, उनका प्राइमरी सोर्स ये नहीं था। यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अगेन मैचिंग। अफानी निकिटन जो थे वो रशिया से थे, डोमिंगो पायस पोर्चुगल से थे, अब्दुल रज़ाक पर्शिया से थे, और निकोलो दे कॉन्टी इटली से थे। सो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is a major source to understand agrarian history of 16th and 17th century? Revenue records of Agra and Delhi, relationship between peasant and zamindar, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल द आइन अकबरी, जिसमें हमें आर्गेरियन हिस्ट्री के बारे में
अच्छे से डिस्क्रिप्शन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द जमींदार ऑफ 16th and 17th century? जमींदार्स वर द एक्सप्लॉयटेटिव क्लास फॉर द पीजेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है बट इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। जमींदार कलेक्टेड रेवेन्यू ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट। They always maintain cordial relation with villagers. जमींदार had small piece of land. ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जमींदार्स collected revenue on the behalf of the state. Next, question number 14. In a modern city, a group of friends discuss the relevance of Kabir's teaching in today's society. Some believe these are outdated, while others see their significance in promoting equality and love. Which of the following scenario best reflects Kabir's relevance today? So यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, seeking simple connection with divine. Next, question number 15. Which of the following was the main cause of Santal rebellion? Imposition of summary settlement, cultural suppression by British, imposition of Western education? No. ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, heavy taxes and land annexation. क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं. फाइंड द ऑड वन आउट रिगार्डिंग द परमानेंट सेटलमेंट्स ऑफ 1793. सनसेट लॉ ये था उसमें, और बर्दवान ऑक्शन भी था, फिफ्थ रिपोर्ट भी थी, बट डक्कन रियट कमीशन उसके बाद में बनी थी. सो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अगेन मैचिंग. नाना साहिब जो थे वो कानपुर से थे, और यहाँ पे डी में सिर्फ सेकंड दे रखा है, सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. और शाह महल बरौत, कुंवर सिंह इज आरा, बिरजिस कादिर लखनऊ एंड नाना साहिब कानपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन अ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ये सब 90s के ही इवेंट्स रहे हैं. सो जलियांवाला बाग सबसे पहले हुआ था 1999 में. क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 एंड क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो हम सबको ही पता है 1946. सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. Which one of the following was a key feature of subsidiary alliance introduced by Lord Wellesley in 1798? Protection of native territory and British. Option D यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. Next, question number 20. Which one of the following pair is correctly matched? Flag committee ये incorrect हो जाएगा. State committees भी incorrect है. रूल्स और ये भी इनकरेक्ट है. यूनियन पावर कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू ये करेक्ट हो जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी इज करेक्ट. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. आइडेंटिफाई द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ही वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. ऑन ऑप्शन डी इज करेक्ट, राजेंद्र प्रसाद. सो पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था. एनसीईआरटीज़ में से ही सारे क्वेश्चंस थे. बाकी के सॉल्यूशंस के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.